नमस्कार मेरे भाइयों और बहनें और बड़े बुजुर्गों। आज इस कहानी में मैं रामायण का पाठ करूंगी। वैसे तो रामायण की कहानी बहुत लंबी है, परंतु आज मैं आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी थे और सीता बहुत ही सुंदर, उदार, पूर्णमता थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में किया गया था। ये उस आयोजन में कई राजाओं के राजकुमारों और राजाओं को बुलाया गया। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता के साथ होगा। सभी राजाओं ने कोशिश की, पर कोई भी धनुष को हिला न सका। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का मिलन हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे। उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई और थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। किसी रानी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात राजा दशरथ ने अपनी इच्छा अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को बताई। महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया। ऋषि श्रृंगी के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्णा आहुति दी जा रही थी, उस समय अग्निकुंड में देव मनुष्य रूप में प्रकट हुए। तब अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंगी ने बताया, हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद के रूप में दे देना। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ और कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में चारों राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। राम जन्म की खुशी में उसी समय से राम भक्त रामनवमी को मनाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।